मुझे बताओ, तुम लूप्स लिखना जानते हो, फंक्शंस भी लिखते हो और अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी बना लेते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो कोड तुमने लिखा है, क्या वो फास्ट है या स्लो है? क्या वो मेमोरी को एफिशिएंट तरीके से यूज करता है या ज्यादा यूज करता है या कम यूज करता है? या जो कोड तुमने लिखा है, जो प्रॉब्लम तुम्हें दी गई थी, क्या वो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है भी से कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारा जवाब है कि मुझे नहीं पता, तो तुम अभी सिर्फ कोड लिखना जानते हो, बल्कि रियल प्रोग्रामर तुम नहीं हो अभी। डीएसए, जिसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ये एक नॉर्मल कोडर को एक रियल प्रोग्रामर बनाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये जो भी कंपनीज हैं, जब आप वहां पर इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वो आपसे डीएसए चेक करती हैं कि इसका मतलब क्या है। डीएसए वो क्यों चेक करती हैं? इसका मकसद ये है कि वो जानना चाहते हैं कि आपने सिर्फ कोड लिखना जानते हैं या सोचना भी जानते हैं। तो मैं हूं मोहम्मद इशफाक खान, और इस कोर्स पे मैं आपको डीएस से बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूं। इसमें हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स देखेंगे और हर एक चीज को हम स्क्रैच से देखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कोर्स को। जी, तो डीएसए के हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स हैं, ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम किस चीज को कहते हैं। ठीक है। एवरी प्रोग्रामर रीच अ पॉइंट वेयर जस्ट नोइंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट इनफ। यहाँ पे वो कहता है कि एक प्रोग्रामर कभी ना कभी एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाता है जहां पे सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना उसके लिए काफी नहीं होता। मतलब कि जो वो अपना कोड लिखता है, यू कैन राइट कोड, जो भी आप कोड लिखते हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि क्या वो अच्छा है या उस प्रॉब्लम के लिए अच्छा नहीं है, या वो फास्ट है भी सही कि नहीं, क्या वो मेमोरी को एफिशिएंट तरीके के साथ यूज करता है या नहीं यूज करता। मतलब कि जो कोड आपने लिखा है उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि ये जो कोड मैं लिख रहा हूं, क्या ये मेरी उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करता है। क्या मतलब कि जो मुझे प्रॉब्लम दी गई थी, जो कोड मैंने लिखा है, क्या ये उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है भी सही कि नहीं। तो ये सारी चीजें जब आपको देखनी पड़ती है, तो वहां पे आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। मतलब सिर्फ वहां पे आपको कोडिंग लिखना आना काफी नहीं होता, देन यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है सही मायने में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की। तो यहाँ पे वो कहता है कि डीएसए जो है वो फाउंडेशन है कंप्यूटर साइंस की। डीएसए इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। एवरी मेजर टेक कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ट डीएसए नॉलेज इन देयर इंटरव्यूज। वो अपने इंटरव्यूज के अंदर आपसे डीएसए के क्वेश्चंस करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ कोड लिख सकते हैं या कोड को सोच भी सकते हैं, या अच्छे से सोचते भी हैं कोड के बारे में जो प्रॉब्लम आपको दी जाती है। सही है। यहाँ पे वो कहता है एवरी कम्पिटेटिव प्रोग्रामर यूज डीएसए डेली। मतलब कि जो भी आपका कम्पिटेटिव प्रोग्रामर होगा वो डीएसए को अच्छे तरीके से यूज करना जानता होगा अपने डेली लाइफ के अंदर। तो अगर आपका कम्पिटेटिव प्रोग्रामर जो है या जो भी आपका कम्पिटेटर है, अगर वो डीएसए यूज करता है और आप यूज नहीं करते, तो आप बहुत पीछे हैं उसके मुकाबले में। तो अगर आपने उसका मुकाबला करना है या आप चाहते हैं कि अगर बड़ी कंपनीज में आपको जॉब मिले, तो आपको डीएसए को अच्छे तरीके से सीखना होगा, तब जाके एक आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन पाएंगे। सही है। एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीड्स डीएसए टू राइट बेटर एंड फास्टर कोड। जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको जरूरत होती है कि वो डीएसए को यूज करके अपने कोड को अच्छे तरीके के साथ और फास्ट बना सके, या मतलब कोड को अच्छे तरीके के साथ लिख सके और अपने कोड को फास्ट बना सके। सही है। अच्छा, तो इस कोर्स में वी विल लर्न डीएसए यूजिंग पाइथन। हम डीएसए को सीखेंगे पाइथन को यूज कर। अब आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है वो सी प्लस प्लस, जावा, ऐसी लैंग्वेजेस को यूज करके जो है वो आपको डीएसए सिखाते हैं। बिल्कुल वो उनका अपना मेथड होता है, वो उसको यूज प्रेफर करते हैं कि वो सोचते हैं कि इस तरह डीएसए लोगों को ज्यादा बेहतर जो है वो समझ आ सके। लेकिन मैंने यहाँ पे पाइथन का जो है वो मतलब पाइथन को चूज क्यों किया आप लोगों को डीएसए सिखाने के लिए, या तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, डीएसए एक लॉजिक है। ठीक है। ये कोई प्रोग्रामिंग तो है नहीं।
ठीक है, ये हर प्रोग्रामिंग में मतलब चल सकता है। आपके ये जो कंसेप्ट है ना, ये आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे, वहां पे ये कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस में डीएसए अलग है, जावा में अलग है, पाइथन में अलग है, नहीं। डीएसए हर लैंग्वेज के हिसाब से वही रहता है। सिर्फ बस जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं उसका सिंटैक्स आपको आना चाहिए, सही है। बाकी डीएसए का कंसेप्ट जो है वो वही रहता है। अब डीएसए में मैंने पाइथन को यूज क्यों किया? देखिए, अगर हम डीएसए सीख रहे हैं तो डीएसए खुद भी लॉजिकल चीजें हैं, और यहाँ पे अगर हम किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स में फंसे रहेंगे, मतलब अटके रहेंगे, देखिए जैसे कि सी प्लस प्लस है, कभी सेमीकोलन लगाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, हम सीख डीएसए रहे होते हैं, लेकिन काफी एरर्स हमारे कोड में उस चीज के आ जाते हैं, तो हमें सही से जो है हम अपने लॉजिक पे फोकस नहीं कर सकते। पाइथन जो है ये बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है, तो मैंने इसी वजह से इसको चूज किया, ताकि हमारा सारा का सारा फोकस हमें अपने लॉजिक बिल्ड करने पे जो है वो रहे, ताकि हम अपने लॉजिक को अच्छे से जो है वो सीख सकें कि लॉजिक्स बनते कैसे हैं, डीएसए का इस्तेमाल सही से कैसे किया जा सकता है। लैंग्वेज चाहे जो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, चाहे आप उसको सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करते हैं तब भी वो सारा का सारा काम सेम रहेगा, चाहे आप उसको जावा में इंप्लीमेंट करते हैं तब भी वो सारा का सारा काम सेम रहेगा। तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे पाइथन को जो है वो चूज किया है। तो पाइथन को यूज करते हुए हम इसको देखेंगे इन अ सिंपल, प्रैक्टिकल एंड बिगिनर फ्रेंडली वे। ठीक है, हम हर चीज को आसानी के साथ प्रैक्टिकल करके और दोस्ताना तरीके से जो है वो हम इस चीज को सीखेंगे, ताकि आपको ये जो डीएसए है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है, तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली है क्या। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। पहले हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं, देन हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। देखिए, आपके हर किसी के घर में एक ना एक किचन तो होता है, वहां पे आप मसाला जात रखते हैं, ठीक है, किचन के अंदर। तो आपने मसाले जात रखने के लिए वहां पे जो आपने खाने बनाए होंगे छोटे छोटे, उसको आपने हर एक के हिसाब से परफेक्टली अरेंज करके रखा होगा, या जो आपके पास बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप मसाला रखते हैं, तो उसको आपने परफेक्टली जो है वो आपने अरेंज करके रखा होता है कि ये बॉक्स जो है ये इस मसाले का है, ये बॉक्स जो है वो इस मसाले का है, या ये बॉक्स जो है वो चीनी का बॉक्स है, या ये नमक का बॉक्स है। इस तरह आपने उनको अरेंज करके रखा होता है। ठीक है, तो यही चीज हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी होती है। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म का डेटा हमारे पास होता है, और उनको रखने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के। हम इस तरीके के साथ या इस वे के साथ अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स, so that it can be accessed and used efficiently। हम डेटा स्ट्रक्चर्स को क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम उसको डेटा को जब हमें जरूरत पड़े हम आसानी से एक्सेस कर सकें और उसको एफिशिएंट तरीके के साथ यूज कर सकें। यही काम हम अपने रियल लाइफ में करते हैं। ये जो मैंने आपको अभी किचन की एग्जांपल दी है, वहां पे हम अपने मसालों को या जो भी चीज हमने रखी होती है इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होती है कि जब भी हमें कोई चीज जरूरत पड़ती है तो हम आसानी से जाके उसको वहां से उठा लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेम काम हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये एक किस्म का तरीकेकार है डेटा को स्टोर करने का, कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर सकें। सही है, अच्छा, थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ठीक है, आप इस तरह से इसको सोच सकते हैं, इमेजिन यू हैव अ 1000 बुक्स। अगर आपके पास 1000 बुक्स है, यू कैन स्टोर देम इन अ डिफरेंट वेज। अगर आप उनको मुख्तलिफ तरीके के साथ उनको स्टोर करें, जैसे कि पाइल देम ऑल ऑन द फ्लोर, आप उनको फ्लोर के ऊपर रख लें, फाइंडिंग अ बुक्स इज वेरी स्लो। अगर आप उसको फ्लोर के ऊपर रख लेंगे, अगर आपके पास 1000 बुक्स है और आपने उसको ऐसे ही अपने फर्श पे रखा हुआ है, तो अगर आपको कोई बुक ढूंढनी है तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा उस बुक को ढूंढने में। या वो कहता है कि अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन अ शेल्फ। अगर वहां पे आपके पास कोई अलमारी है, आप उसको अलमारी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप उसको स्टोर करके रखते हैं, तो जब आप बुक को फाइंड करेंगे, कोई भी बुक उसमें से आप फाइंड करेंगे, आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही फास्ट तरीके के साथ उस बुक को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर था, ये आपके पास एक तरीकेकार था कि आप अगर इसको ऐसे करेंगे तो इससे आपका कोई ये जो ये तरीकेकार जो है ये फास्ट हो जाएगा बुक को ढूंढने का। ठीक है, तो यही चीज होती है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी। ठीक है, ऑर्गेनाइज देम बाय सब्जेक्ट इन अ डिफरेंट रूम्स। आप सब्जेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें उनको मुख्तलिफ रूम्स के अंदर।
कि मतलब कि इस सब्जेक्ट की बुक इस रूम के अंदर होंगी, इस सब्जेक्ट की बुक्स इस दूसरे रूम के अंदर होंगी और ये जो सब्जेक्ट है इसकी बुक्स इस रूम के अंदर होंगी। तो फिर जब आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बुक चाहिए होगी तो आप उसको सारी बुक्स के अंदर तलाश नहीं करेंगे, बल्कि आप उस स्पेसिफिक रूम के अंदर जाएंगे, वहां पे उस सब्जेक्ट्स की जितनी भी बुक्स है उसके अंदर आपको जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही वो कहता है कि फाइंडिंग अ बुक इज इवन फास्टर, मतलब कि ये उससे भी फास्टर है जो कि आप शेल्फ में सारी बुक्स रखते हैं। सही है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ईच ऑफ दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के तरीकेकार थे कि हम हर एक तरीके को यूज करते हुए अपने डेटा को मुख्तलिफ तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन प्रोग्रामिंग के अंदर वी कॉल दीज डिफरेंट वेज, हम प्रोग्रामिंग के अंदर इन मुख्तलिफ तरीकों को क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ तरीकेकार यूज कर रहे होते हैं और वो बेसिकली स्ट्रक्चर से ही होते हैं, लेकिन हम उनको अच्छे से पहचान नहीं पाते। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की फील्ड में आते हैं, यहाँ पे जब हम डेटा स्ट्रक्चर का लफ्ज सुनते हैं तो फिर हमें सब याद आ जाता है कि अच्छा, तो ये चीज जो हम अपने रियल लाइफ में कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है हमारे इस कंसेप्ट की तरह है। तो आपने अगर कंसेप्ट सीखने हैं डीएसए के अंदर, तो आपने क्या करना है, रियल लाइफ के साथ, रियल लाइफ जो आपकी है ना उसके साथ आपने ज्यादा इंटरेक्ट करना है। क्यों? जब आप रियल लाइफ के थ्रू सीखेंगे तो आपको वो चीजें हमेशा याद रहेंगी, आपको बार बार उन चीजों का रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आर गुड फॉर डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के टास्क के लिए। चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर्स कैन मेक योर प्रोग्राम 10x 100x और इवन 1000x फास्टर। अगर आप अपने कोड के लिए या अपने डेटा के लिए आप बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं तो आपके कोड की स्पीड 10x से लेके 1000x तक आपके कोड की स्पीड फास्टर हो सकती है, या आपका जो काम है वो उतना तेजी से हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या है। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? यहाँ पे एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, पहले मैं यहाँ पे आपको इसको रीड करके आपको बता देता हूँ, फिर आपको बहुत ही मजे का जो है वो यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिए हुए है चाय का। चाय तो हम सबकी फेवरेट है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी इसी वजह से चाय के लिए, और हम यहाँ पे देखेंगे कि एल्गोरिथम है क्या। अगर मैंने यहाँ पे आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया ना, तो आप सोचेंगे कि क्या एल्गोरिथम ये इतना आसान होता है, और हम इस एल्गोरिथम के लफ्ज से इतना जो है वो हिचकिचाते हैं कि हम कहते हैं कि हाय यार ये क्या चीज आ गई, हम इसको सीखेंगे कैसे। एल्गोरिथम टू मच इजी होता है अगर आप उसको रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती हैं उसी को आप एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है वो क्या है, चाय की। चाय की हमारे पास जो रेसिपी है वो कैसे है और हम चाय को किस तरह बनाते हैं, इसका एल्गोरिथम हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पानी बॉईल करते हैं, उसके बाद हम जो है चाय के जो पत्ते होते हैं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं, देन हम उसके अंदर दूध डालते हैं, फिर हम शुगर डालते हैं एंड स्प्रेड एंड सॉल्ट। सिंपल जी हमारे पास है चाय की रेसिपी। तो ये जो स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम फॉलो कर रहे थे चाय बनाने के लिए, इसी तरह जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, जब आप उसको फॉलो करेंगे आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उस प्रॉब्लम के लिए वो जो स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो उसके लिए एल्गोरिथम है। बस इतनी सी बात है हमारे पास एल्गोरिथम्स को। एल्गोरिथम्स हमारे पास सिर्फ यही है कि जो आपके पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप फॉलो करते हैं, कोई आपके पास एल्गोरिथम होता है, और उसको फॉलो करके जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं वो आपके पास क्या होता है, प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाता है। जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है दिस इज एन एल्गोरिथम अ क्लियर सेट ऑफ स्टेप्स दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये कहता है कि एल्गोरिथम क्या है, आपके पास क्लियर स्टेप सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इन प्रोग्रामिंग एन एल्गोरिथम टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट स्टेप्स टू फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को जो फॉलो करना है, जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तब जाके आप एक प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे वो कहता है कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास आती हैं, कि बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हैं मैंने, लाइक सॉर्टिंग अ लिस्ट, लाइक sorting a list of numbers, searching for names or finding the shortest path on the map। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व किया जाता है यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है
व्हाई डीएसए इज इंपॉर्टेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डीएसए हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आप लोग डीएसए सीख रहे हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए ना। आप जो यहाँ पे इस वीडियो पे आए हैं, डीएसए आप लोग सीख रहे हैं, तो आपको पता तो हो कि डीएसए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैनी स्टूडेंट आस्क, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, आई ऑलरेडी नो पाइथन, मैं पाइथन को पहले से जानता हूँ, व्हाई डू आई नीड डीएसए? मुझे पाइथन में सारा कोड करना आता है, तो मुझे डीएसए की जरूरत क्यों है? हियर इज द रियल आंसर। यहाँ पे आपके पास रियल आंसर है। यहाँ पे वो कहता है कि एक कोड लिखा है जो कि पाइथन के अंदर है। वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंडिंग अ नेम इन द लिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेम्स। आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 मिलियन नेम्स का रिकॉर्ड है, और आपने अगर उसमें से सिर्फ एक नेम को आपने क्या करना है, फाइंड करना है, तो आपका जो प्रोग्राम है उसको 1 मिलियन नेम्स चेक करने पड़ेंगे लिस्ट के अंदर, तब जाके जो आप फाइंड कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वो यही कहते हैं, दिस चेक्स एवरी सिंगल नेम। अगर आप बगैर डीएसए के काम करते हैं, कोड लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, लिस्ट के अंदर हर एक सिंगल नेम को चेक करेगा इन दी वर्स्ट केस। ठीक है, ये क्या है, वर्स्ट केस है आपके पास। वर्स्ट केस क्या मतलब कि इसमें आपका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 मिलियन ही रिकॉर्ड है, और वो एक मिलियन रिकॉर्ड ही वो चेक करेगा आपका कोड। ठीक है, 1 मिलियन चेक्स वेरी स्लो, मतलब यहाँ पे क्या है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपका ये कोड है ये बहुत ज्यादा क्या है, स्लो होगा। लेकिन वहीं पे वो कहता है कि विद डीएसए, अगर आप इसको डीएसए के साथ करते हैं, तो वो कहता है यूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप सही किस्म का डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वी कैन फाइंड द सेम नेम इन जस्ट 20 चेक्स। मतलब कि आप अगर सही किस्म का डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और प्रॉपरली डीएसए को आप यूज करते हैं, तो यही काम जो पहले आपका प्रोग्राम 1 मिलियन रिकॉर्ड्स को चेक करके एक नेम फाइंड कर रहा था, वहीं पे सिर्फ आपको 20 चेक्स करने पड़े, मतलब आपका जो प्रोग्राम है सिर्फ उसको 20 दफा जो है उसको चेक करना पड़ेगा, और वो नेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये है आपके पास पावर ऑफ क्या, डीएसए। अब यहाँ पे वो कहता है कि डीएसए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, डीएसए आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जहां पे हम इसकी बात करते हैं, इट मेक्स योर कोड फास्टर, ये आपके कोड को फास्ट करता है। इट मेक्स योर कोड यूज लेस मेमोरी, यह आपके कोड को इस तरह बना देता है कि वो मेमोरी बहुत कम यूज करता है। इट हेल्प्स यू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजिली, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इजिली आपको सॉल्व करने में जो है वो हेल्प आउट करता है। इट रिक्वायर्ड इन एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जब वहां पे आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो वहां पे जब वो आपसे डीएसए के क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पे ये जो चीज है आपको फिर बहुत फायदा देती है, क्योंकि वहां पे जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो वहां पे डीएसए आपको बहुत ज्यादा जो है वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, इट मेक्स यू बेटर प्रोग्रामर ओवरऑल, आपको ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर भी बना देती है। ठीक है, अब डीएसए की यहाँ पे कुछ डेटा स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, डेटा स्ट्रक्चर को हम 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्या, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा इज अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। डेटा अगर एक सीक्वेंस के अंदर है तो वो आपके पास क्या है, वो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास डेटा एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, तो वो आपके पास क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वन आफ्टर अनदर, जहां पे डेटा आपके बाद एक डेटा आता जा रहा है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5, देखें एक के बाद एक और एक सीक्वेंस चल रहा है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इसके हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें कौन सा आता है, उसमें आता है हमारे पास अरे, उसमें हमारे पास आता है लिंक्ड लिस्ट, उसमें हमारे पास स्टैक आता है, उसमें हमारे पास क्यू आता है। इन सब को हम आगे चल के देखने वाले हैं, तो अभी आपने परेशान नहीं होना कि ये हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है। अरे तो आप सबने जो है वो उसका नाम सुना होगा, आपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सब के अंदर आपने अरे का नाम जो है वो आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक है, स्टैक और क्यू के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन हम इसको अच्छे से जो है वो सीखेंगे। लिंक लिस्ट को भी, हर चीज को हम जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से होते हैं? इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा इज अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल
आर कनेक्टेड वे, जिसने डेटा आपके पास हायरार्किकल या कनेक्टेड वे के अंदर स्टोर होगा। देखिए यहाँ पे आपने अक्सर वो हायरार्किकल चीजें आपने देखी है ना, एक पैरेंट होता है, देन उसके चाइल्ड, फिर मतलब वो उस चाइल्ड के भी चाइल्ड होते हैं, फिर इस तरह उस चाइल्ड के भी चाइल्ड होते हैं। तो इस तरह जब आपके पास रूट से लीफ नोड्स की तरफ आते हैं, तो वो आपके पास जो डेटा होता है उसको आप क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। और इसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है, एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसमें आ जाते हैं हमारे पास ट्री, ग्राफ, हीप एंड हैश टेबल। ठीक है, ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये उनके नाम है, इनको भी हम आगे चल के अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो आपने इस कोर्स को मुकम्मल देखना है, इस कोर्स को मुकम्मल आपने हर एक वीडियो इस कोर्स की देखनी है, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से मास्टर कर सकें। ठीक है, ये जितना भी लॉजिक है आप उसको अच्छे से सीख सकें। सही है। अब यहाँ पे बात आ जाती है टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स की, कि हमारे पास एल्गोरिथम्स की कौन कौन से टाइप्स हैं। एल्गोरिथम्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन व्हाट दे डू। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम्स को इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरीज के अंदर जो है वो उनको डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं हमारे पास जो है पहला एल्गोरिथम के टाइप्स हैं हमारे पास, देन हमारे पास उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले टाइप जो है वो हमारे पास है सर्चिंग। ठीक है, फाइंड एन एलिमेंट इन डेटा। सर्चिंग हमारे पास क्या होती है, डेटा में से कोई एलिमेंट फाइंड करना। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है इस एल्गोरिथम की, वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, बार्नरी सर्च। इसी तरह सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, रिकर्जन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ग्रीडी है, डिवाइड एंड कंकर है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एल्गोरिथम होंगे, और इस कोर्स में हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास एल्गोरिथम होंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करते हुए नजर आएंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि व्हाई लर्न डीएसए इन पाइथन, हम पाइथन के अंदर डीएसए क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, लेकिन यहाँ पे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डीएसए कैन बी लर्न इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप डीएसए को सिर्फ पाइथन के अंदर सीख सकते हैं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सीख सकते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस आती है ना, अगर आपको सी प्लस प्लस आती है, तो जो मैं आपको डीएसए यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप उसको वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जावा आती है तो आप उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि ये सिर्फ पाइथन के अंदर है, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको आसानी से जो है वो सीख सकते हैं। बट पाइथन हैज स्पेसिफिक एडवांटेज, लेकिन कुछ एडवांटेज है जिसकी वजह से मैंने पाइथन को चूज किया। पाइथन इज सिंपल एंड रीडेबल। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो ये बहुत ज्यादा सिंपल है और रीडेबल। पाइथन कोड इज क्लीन एंड इजी टू रीड। पाइथन कोड जो है वो आपके पास क्लीन है और इजी टू रीड है। व्हेन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक लाइक डीएसए, जब आप एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक जैसे कि डीएसए अगर आप सीख रहे हैं, तो वहां पे पाइथन जो है वो आपको क्या जो है वो एडवांटेज प्रोवाइड करती है, उसके बारे में आप यहाँ पे आपने देखना है। यू डू नॉट वांट टू स्ट्रगल विद सिंटैक्स। आप नहीं चाहेंगे कि अगर आप एक मुश्किल चीज सीख रहे हैं तो आपको लैंग्वेज के सिंटैक्स के साथ भी जो है आपको क्या करना पड़े, आपको स्ट्रगल करनी पड़े। मतलब अगर आप डीएसए सीख रहे हैं और आपने कोई लॉजिक लिखा है सी प्लस प्लस के अंदर, और आप जब अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वहां पे आपके पास क्या आ जाता है, कोई एरर आ जाता है किसी सेमीकोलन की वजह से। तो ये जो सिंटैक्स होता है अक्सर एरर उसी की वजह से आते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि जो मैं कोड कर रहा हूँ और उसमें मुझे जो है ये कभी सेमीकोलंस हो गए, कभी ब्रैकेट्स हो गए, इन चीजों में जो है मैं ना फंसूं। तो आप इसमें आप पाइथन को यूज कर लें। पाइथन बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको सारा का सारा फोकस आपको अपने लॉजिक के ऊपर रखना होगा, तब आपको सिंटैक्स की जो है वो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें ना सेमीकोलंस ना ब्रैकेट्स कुछ भी नहीं होते। तो और ना ही इसके अंदर आपको वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स वगैरह किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। पाइथन लेट्स यू फोकस ऑन द लॉजिक नॉट द लैंग्वेज। आप लॉजिक के ऊपर फोकस करें, लैंग्वेज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि पाइथन हैज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन के अपने भी कुछ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है सीखने की में। ठीक है, पाइथन इज यूज्ड इन डेटा साइंस एंड एआई। अगर आपने आगे चल के डेटा साइंस से एआई के फील्ड में जाना है तो आपने पाइथन तो पहले से सीखी हुई है। अगर आप डीएसए को भी पाइथन के अंदर सीख लेते हैं तो जब आप डेटा साइंस एआई की तरफ जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। आपको जो आपने पहले सी प्लस प्लस में डीएसए सीखे होंगे, फिर आप उसको पाइथन में सीखेंगे, फिर आप एआई की तरफ जाएंगे, तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन वहीं पे आपको अगर पाइथन आती है और आपने अगर डीएसए पाइथन अगर आपने जाना है डेटा साइंस से एआई की तरफ, तो आपने अगर डीएसए भी सीख लिया पाइथन के अंदर, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, पाइथन इज यूज्ड इन इंटरव्यूज। पाइथन के मुतालिक आपसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको डीएसए आता है तो आप उन क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर कर सकेंगे। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ डीएसए। अब डीएसए के भी यहाँ पे कुछ हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। डीएसए इज नॉट जस्ट थ्योरी। डीएसए सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये कंसेप्ट आपके माइंड अपने माइंड से निकाल दें कि डीएसए सिर्फ थ्योरी है। डीएसए बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है।
इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊं ना, गूगल सर्च, जो आप सर्च करते हैं गूगल पे, उसके बिहाइंड जो कोड है वो सारा का सारा डीएसए के ऊपर बेस है। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करते हैं ना गूगल मैप्स की, जब आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह आप अपना मैप में जो है वो चीज को देखते हैं, लोकेशन सेट करते हैं, तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास निकल के आता है वो भी यहाँ पे डीएसए की मदद से निकल आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ब्राउजर बैक बटन, ठीक है, ये हमारे पास पैक का है। व्हाट्सएप मैसेजेस क्यू, देखिए जब आपके पास एक व्हाट्सएप का मैसेज आया और वहीं पे फौरन किसी और बंदे ने मैसेज कर दिया, जो नया मैसेज होगा वो पुराने वाले से ऊपर होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये सारे के सारे जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं, ये सारे के सारे डीएसए के ऊपर बेस है। तो अगर आप भी आगे चल के इन्हीं चीजों के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको डीएसए का नॉलेज जो है वो मस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के और भी एप्लीकेशन है, आप इसको जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा। ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट अपलोड कर दूंगा। आपको आ जाना है codewithishfaq.com, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे सेक्शन है नोट्स का, नोट्स के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे आपको कंप्लीट डीएसए विद पाइथन कोर्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस रिपोजिटरी के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, हम जितनी भी आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी कंपोर्ट वगैरह करेंगे, वो भी सारा का सारा आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी वेबसाइट के अंदर नोट्स के सेक्शन में आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, हम इस कोर्स को जो है वो किस तरह देखने वाले हैं, या इस कोर्स को मैंने जो है वो किस तरह डिजाइन किया है। तो ये कोर्स जो है इसके मैंने 4 पार्ट्स जो है वो बनाए हैं। सबसे पहला है फाउंडेशन, क्योंकि देखिए अगर आप डीएसए सीख रहे हैं और आपको पहले से नहीं पता डीएसए क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी बेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, डीएसए के अंदर आपको सारे डीएसए के बेसिक्स, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, पाइथन बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि हम पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं तो पाइथन के जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, 6 ट्यूटोरियल्स आपके इनके ऊपर होंगे, जिसमें अरेज होंगी, लिंक लिस्ट होंगी, स्टैक्स होंगे, क्यूज होंगे, डी क्यू होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सारी चीजें जो है वो देखेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 5 ट्यूटोरियल्स आपके इसके अंदर इसमें इसके होंगे, जिसमें हैश टेबल्स, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप, ग्राफ, मुख्तलिफ किस्म के हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो इन ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। उसके बाद होंगे हमारे एल्गोरिथम्स। ठीक है, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सीख जाएंगे तो एल्गोरिथम बनाना, मैं आपको बोले ना, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, जैसे कि आपको किसी भी चीज के अगर आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आते हैं या कोई आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी दूसरे बंदे को कि आपने ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसको एक एल्गोरिथम बता रहे हैं कि आपने ये काम जो है उसको इस तरीके के साथ जो है वो करना है। ठीक है, तो यहीं पे हम जो है ना, मैंने अपने सारे जो कोर्स है उसको इस तरीके से जो है वो डिजाइन किया है। ठीक है, टोटल आपके पास तो है वो लगभग 20 ट्यूटोरियल्स जो है वो बनेंगे इस डीएसए के कोर्स के। ठीक है, व्हाट यू नीड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरे साथ डीएसए स्टार्ट करना है तो आपको उससे पहले क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए पाइथन, आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, पाइथन का कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आपको अगर पाइथन आएगी तभी आप इस डीएसए के कोर्स को अच्छे से जो है वो स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाइथन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, इसी वजह से मैं इस कोर्स के अंदर अब पाइथन पहले नहीं सिखा सकता और ना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें जो है पहले से अलग कोर्स के अंदर जो है वो कवर कर रखी है। ठीक है, आप अल्टीमेट पाइथन कोर्स के उस पर जाएं और वहां पे आप उस कोर्स को मुकम्मल सीख लें, देन जो है आप डीएसए की तरफ आए। सही है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो डीएसए है, ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स है, वो क्यों जरूरी हैं, वो क्यों सीखे जाते हैं, और हम अपने इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें किस तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।